तो संडे की शाम है, हम लोग यहाँ पे अभी अजनी के अंदर में है, अजनी रेलवे क्वार्टर्स नागपुर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। 400 एकड़ में फैला हुआ जगह है जहाँ पे ब्रिटिश टाइम के पुराने रेलवे क्वार्टर्स भी है। और इस जगह के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिश्ता है बचपन से अब तक। अभी 2020-21 में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे फेस किया और ये सारे एरियाज़ को बचाया। ये जो पीछे बर्ड्स की आवाज़ आपको आ रही है या जो आप नेचर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा बचा हुआ है। और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि अजनी आर्ट डिस्ट्रिक्ट बने और इसी गोल को हम लोग चेस करते वक्त ये सोचते हैं कि क्यों ना अलग अलग एक्टिविटीज़ आर्ट रिलेटेड यहाँ हो। आज हम लोग अर्बन स्केचर नागपुर के साथ में है और आर्ट की एक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है जहाँ पे अलग अलग चीज़ों को हम लोग स्केच कर रहे हैं। अगर आप देखो तो सब लोग अलग अलग स्केचिंग यहाँ पे चल रही है। क्वार्टर्स के साथ एक अलग ही मेमोरी है लाइफ में जुड़ी हुई, क्योंकि मैं खुद छोटा जब था तो कोल माइंस के क्वार्टर्स में रहता था। तो बहुत ही पर्सनल मेमोरीज़ है मेरी गवर्नमेंट क्वार्टर्स के साथ में। एक अलग ही दुनिया होती है, एक अलग ही नेबरहुड होता है, एक अलग ही मोहल्ला होता है जहाँ पे हर धर्म, हर जात, अलग अलग क्लासेस से लोग आते हैं। और शाम को जैसे अभी ये जो वक्त हो रहा है 5:30 बजे, ये हमारा वो वक्त होता था जब हम दूसरों के घरों में जा के बुला के क्रिकेट खेलने आते थे किसी ग्राउंड में। तो ये हमारा समर का रेगुलर टाइम होता था और रेगुलर एक्टिविटी होता है। हॉट एयर हैज़ टू एक्सपोज फ्रॉम द स्पेस, तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे वेंटिलेटर्स हैं जो हॉट एयर को एक्सपोज करते हैं। तो इसका रूफिंग स्टाइल इस तरीके से। दूसरा, एयर सर्कुलेशन के लिए वहाँ वुडन के ऐसे छोटे छोटे वो बने हुए हैं, वुडन स्क्रीन्स बनी हुई है जहाँ पे ऐसे वुडन क्रिस क्रॉस लगे हुए हैं, तो जो हवा है वो अंदर जाएगी। सो देयर विल बी अ कांस्टेंट प्ले ऑफ एयर विच इज हैपनिंग। हॉट एयर इज एक्सपोजिंग एंड नॉर्मल एयर इज एक्चुअली कमिंग इन। सो दैट्स हाउ द हाउसेस आर क्लाइमेटिकली वेरी मच स्टेबल। तो ये विंडोज़ के दोनों साइड में जो आप देख रहे हो एक फिन्स बने हुए हैं और छज्जे के बाजू में, तो इन फिन्स का एक अपना डिज़ाइन है। अगर आप ये वाला साइज़ देखो तो इसके अंदर में ऐसे इक्वल शेप के वुडन यूज़ किए हुए और उसमें ऐसा एस शेप दिया हुआ है, तो वो एक ऐसा राइजिंग शेप बनाया हुआ है, तो जिसमें अपने को दिखने मिलता है कि कैसे फिन्स बने हुए हैं। तो एक बहुत ही मिनिमल डिटेल है, बट इंडस्ट्रियल या यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर हम लोग जो बोलते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। दूसरा फीचर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ अजनी में, वो है इसके फेंसेस जो यहाँ पे लगे हुए हैं और ये पट्टी से बनी हुई फेंसेस। आप अगर देखोगे तो ये बहुत ही पिक्यूलर फीचर है रेलवे क्वार्टर्स का। इंडिया के जितने भी रेलवे क्वार्टर्स है जो ब्रिटिश एरा में बने हैं, ब्रिटिश रेलवे एरा में बने हैं, कॉलोनियल एरा में, उनमें यही डिज़ाइन आपको दिखेगा। तो ये सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको यहाँ मिल रहा है। एक गेट्स है जो इसका यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल है। ये जो दिख रहा है अपने को मेटल, दिस इज़ नथिंग बट द रेलवे ट्रैक। उसके पोस्ट बना के उनको ऐसा खड़ा किया हुआ है। फिर उसके बाद में ये एंगल सेक्शंस है, ये पट्टी सेक्शंस है। ये भी अपने आप में बहुत रेलवे स्टाइल ही है और कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री एरियाज़ में मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसको बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है इस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, हिंज से अंदर तक लगी हुई है। तो उसको चिपकाया, मतलब एक तरीके से इसमें एक दूसरे के अंदर में डाल के रखा हुआ है। सो दे आर होल्डिंग द गेट एंड दे आर मेकिंग द गेट ट्विस्ट, ऐसे क्लोज एंड ऑन एंड ऑफ करने में। मैं जब अजनी जाता हूँ उस मुहिम की याद आती है जिस मुहिम में हमने लाखों पेड़ बचाए। ये वीडियो उस मुहिम की याद के बिना अधूरा है। दिया, मैं आर्किटेक्ट संदीप रखे। पिछले 3 साल से मैं स्टूडियो सखा में कार्यरत हूँ और स्टूडियो सखा के अंदर में हम लोग मौजूदा हालत में तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और आर्कियोलॉजी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं। हमारा काम मेजरली गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब पब्लिक से जुड़ा हुआ है। और ये विषय क्योंकि पूरी तरह से पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ चंद चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहते हैं जो आपके सामने अभी पेश होगी। सबसे पहले तो हमारा
सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, हम यहाँ पे आईएमएस के विरोध में नहीं है, हम डे वन से कह रहे हैं हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं आईएमएस एट अजनी से, अजनी में उसके लोकेशन से। डेवलपमेंट की परिभाषा बदलने की शायद यहाँ पे हमें ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट या फिर कुछ चीज़ों को तोड़ के नई चीज़ें लगाना ये डेवलपमेंट है, या फिर डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। जो तो भैया यहाँ पे मेन चीज़ें हमको क्या क्या देखने मिलती है? ये जो पूरा परिसर है अजनी का, यहाँ पे रेलवे आर्किटेक्चर के लिए सबसे फेमस है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्वार्टर्स मिलेंगे। हाँ। कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप मिलेगी। हाँ। कुछ जैसे गार्डन्स, प्लेग्राउंड, और कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के ब्रिटिश कॉलोनियल बिल्डिंग। हाँ। जिनका यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे तो कॉलोनियल एरा से है। 1880 के बाद से ये पूरी कॉलोनी बनना शुरू हुई है। तो आप समझिए ये जगह 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी। एन्व्हायरमेंट हा दोन प्रकारचा आहे, एक तर आपले जे झाडं, पक्षी, फुले हे सगळं आपलं नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये केलं आहे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचा आहे तो आहे बिल्ट एन्व्हायरमेंट। तर जर तुम्ही या पूर्ण परिसरातला बिल्ट एन्व्हायरमेंट बघितला तर तो एक हेरिटेज स्वरूपी आहे, कारण नागपूर एक असं ठिकाण आहे जे सेंट्रल प्रोव्हिन्सचं कॅपिटल होतं। हे जंगल वाचवण्यासाठी नागरिकांनीही साखळी आंदोलन सुरू केलंय आणि या आंदोलनाला अजनी वन असं नाव देण्यात आलंय।